इस मकान में एक रहस्यमयी तरीके से अपने आप आग लग जाती है। हाँ, ये जादू टोना किया गया है। जो हालात चल रहे हैं, रोज देख रहे हैं, उसे देखते हुए तो ये जादू ही टोना है। मैं नहीं मानता था, लेकिन ऐसा नहीं देखा था कि ऐसे भी हो जाता है। तो आपके सामने कभी आग लगी, जैसे आप बैठे हो कहीं और सामने आग लगी? बिल्कुल सामने क्या, ओढ़े हुए कपड़ों पे भी लगी है। अच्छा। हाँ जी, सो जाते हैं तो खाट के लग जाती है नीचे से, या ऊपर रजाई के लग जाती है। अच्छा। हाँ जी, आज सोए भी 12 दिन हो गए हमें। बच्चा एक तो पहली में था और एक चौथी में। एज क्या थी भैया? एक 4.5 साल, एक 8 साल। 4.5 साल और 8 साल। अच्छा, लक्षण होते हैं, कोई भी चीज़ें होती हैं, आप तो डॉक्टर हो। बस खेलते खेलते गए, कोई लक्षण नहीं। नॉर्मल वोमिटिंग हुई थी, वोमिटिंग के 1-1.5 घंटे बाद खेलते खेलते गए दोनों लड़के। मैं ऐसे बोला, मम्मी आग लग रही है, मेरे आग लग रही है, उल्टी हुई। खुद के शरीर? हाँ, शरीर की बोली। जो बच्चा था वो बोल रहा था वो, और उल्टी हुई उसके। कि ऐसा नहीं होगा, हमने कैमरे वगैरह भी लगवाए थे, उनमें कुछ नहीं आया। आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव, 36 बिरादरी की आवाज़। इस कार्यक्रम में मौजूद व्यक्तियों की राय उनकी व्यक्तिगत राय है, हरियाणा 36 लाइव की नहीं। हरियाणा 36 लाइव का मकसद किसी भी व्यक्ति की छवि को धूमिल करना या निंदा करना नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना है। चैनल का मकसद किसी भी पाखंड को बढ़ावा देना व किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अलग अलग समय पर हम आपको अद्भुत वीडियो दिखाते रहते हैं। इससे पहले हमने ऑल ओवर इंडिया में अद्भुत जो घटनाएं हैं वो आपको दिखाई, और एक और अद्भुत घटना और सच्ची घटना मैं आपके लेके समक्ष पहुंचा हूं। और अभी मैं मौजूद हूं हरियाणा से सटा राज्य है राजस्थान, और राजस्थान जो राज्य है उसका ज़िला है चूरू। चूरू ज़िले की राजगढ़ तहसील का ये भैंसली गांव है, और इस गांव में मैं मौजूद हूँ। सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो पीछे का जो व्यू दिखाना चाहूँगा, पूरा जो गांव है और आसपास के गांव के जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। और आपके माइंड में ये होगा कि ये इतने सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा क्यों हैं। पुलिस प्रशासन भी मौके पे है, एसपी मौके पे मौजूद है। आपको बता दें, जब आग लगती है तो कोई ना कोई सोर्स होता है, कोई ना कोई चिंगारी होती है। लेकिन अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, सबसे पहले तो जो पीछे का जो घर है वो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, इस मकान में एक रहस्यमयी तरीके से अपने आप आग लग जाती है। अब आग लगने का जो कारण है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। जब परिवारजनों से जाना तो उन्होंने बताया कि 31 जनवरी के बाद जो है ये घटनाएं स्टार्ट हुई हैं। जो आगजनी की जो घटनाएं हैं, धीरे धीरे, जैसे कहीं आग लगी, कहीं अंदर लगी, या कपड़ों में लगी, तूड़े में लगी, भूसे में लगी, इस प्रकार की जो घटना है वो इस घर में 31 जनवरी के बाद से आग लग रही है। फ़िलहाल मौके पर अगर मैं बताना चाहूँ तो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो यहाँ पे मौके पे मौजूद है, और पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पे है कि आग लगती है, आग लगी है तो क्यों लगी है और आग लगने के क्या कारण है। तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तमाम प्रिंट मीडिया है, तमाम जो डिजिटल मीडिया है, उसके सभी साथी यहाँ पे कवरेज करने के लिए पहुँचे। अगर मैं इधर दिखाऊँ तो ये साथी जो है वीडियो कवर कर रहे हैं। इसके अंदर की अगर बात जाने, आग लगने का जो कारण है वो क्या है, ये सबसे बड़ा रहस्य। इससे पहले काफ़ी सारी ऐसी घटनाएं हरियाणा में हो चुकी हैं, लेकिन उनका भी रहस्य पता नहीं चला। कुछ लोग इसको तंत्र मंत्र बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। अगर अंदर चलें तो आप ये देखोगे, ये जो कंबल है इसमें भी आग लगी हुई है। ये कंबल जो है वो आप देख सकते हो, इसमें भी आग लगी। अब आग लगने का जो कारण है वो क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और कुछ ही देर पहले, अभी जैसे सुबह बता रहे हैं कि 11 बजे के समथिंग जो है, ये जो भूसा है सामने आप देख रहे होगे, इस भूसे में आग लगी है। दोबारा से इस भूसे पे पानी डाला गया है फायर ब्रिगेड की मदद से, और जो प्रॉपर जो कारण है वो अभी तक पता नहीं चल पाए हैं। ये आप देखोगे
तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, जो जेड़ी है, जो भूसा इससे इकट्ठा करते हैं, ये भी मतलब यहीं पे जड़ी हुई है इसके अंदर से। काफ़ी दूर दूर से जो रिपोर्टर साथी हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं इस खबर को दिखाने के लिए। लेकिन जो खबर की जड़ है, शुरुआत कहाँ से हुई, वो कैसे हुई, आपको अंदर ले चलते हैं और पूरा दिखाते हैं। तो और एक बात और भी है, सुबह सुबह आज यहाँ पे जैसे आप रस्से इधर देखोगे, इनमें भी आग लगी हुई है। ये आप देखोगे ना, रस्से में इनमें भी आग लगी है। अब कारण क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे है। प्लास्टिक के जो पाइप वाइप है, पूरे घर का जो सामान है वो यहाँ पे बिखरा पड़ा है। सुबह सुबह पुलिस के साथ भी जो यहाँ के ग्रामवासी, उनकी भी कुछ झड़प हुई है। अब किस कारण हुई है, कैसे हुई है, जो और सबसे बड़ी बात ये है कि आग तो चलो पहले हमने सुना था कि भाई आग लगती है, लेकिन यहाँ पे जो भाई है, इनके 2 बेटे हैं, 2 बेटे थे, उनकी डेथ हो चुकी है। सबसे अद्भुत घटना ये है कि यहाँ पे 3 मौतें हो चुकी हैं इस घर में। बाबा जी हैं यहाँ पे, जो खड़ेश्वरी हैं, तपस्या करते हैं, भाई साइड होना, खड़ेश्वरी हैं और तपस्या यहाँ पे कर रहे हैं। आप अगर देखोगे तो पूरा घर जो है रैन बसेरे में तब्दील है। जैसे आप रैन बसेरे में देखते हैं, अगर इस साइड से आपको मैं अगर दिखाऊं तो ये जो है वो पूरा घर आप देख सकते हो, एक रैन बसेरे की तरह सारा घर का सामान जो है वो बिखरा पड़ा है। और किसी कारणवश जो है हम अंदर नहीं जा सकते। जो बाबा जी हैं उन्होंने, और परिवार के जो लोग हैं उन्होंने भी मना किया है कि आप अंदर नहीं जा सकते। फ़िलहाल में यहाँ पे बाबा जी हैं, खड़ेश्वरी जो हैं वो अपने प्रयास करते रहते हैं और यहाँ भी इन्होंने प्रयास किया है। सबसे पहले तो आदेश महाराज जी आपको। आदेश जी। बाबा जी, आग लगने की घटना तो पूरे देश में होती रहती है, सुना है हमने भी, 1-2 स्टोरी कवर भी की हैं, लेकिन आग लगना एक अलग बात है और एक घर में मौत होना एक अलग बात है। तो इस बीच आपका जो खुद का ओपिनियन है वो क्या है भाई, क्या मानते हैं? कोई तंत्र मंत्र है या कोई साइंस है, क्या कुछ है ये? साइंस, इस अगर साइंस है तो साइंस में जान जाने का क्या मतलब? मानते हैं कि साइंस भी होता है कि साइंस से आग लग जाती है। देखिए, अगर साइंस है तो उसका भी तोड़ होना चाहिए ना। अगर साइंस लगाने के लिए बना है तो बुझाने के लिए भी होना चाहिए। अगर आप लोग साइंस मानते हो तो इसे साइंस से दोबारा ही बुझा दो, तो साइंस है। अगर ये मंत्र दोबारा शांत हो रही है, ये अग्नि कुछ भी मान लो, जो सनातन की शक्तियाँ हैं, सनातन मंत्रों पे बहुत बड़ा विश्वास करता है। मंत्रों की शक्ति भी बड़ी बताई गई है। तो आप जो खड़ेश्वरी की तपस्या कर रहे हैं बाबा जी, वो कितने दिन से कर रहे हैं या यहीं आप आके आपने स्टार्ट की है? नहीं, मैं तो पीछे से ही करता आ रहा हूँ। मैं तो घूमता आया था यहाँ पर। हरियाणा, पहले यूपी से चला, हरियाणा आया, हरियाणा से घूमता इधर आपके यहाँ राजस्थान। अच्छा, एक घटना और भी सुनने को मिली है कि 2-3 बाबा जी और भी आए थे, कुछ पैसे वैसे लूट लिए, या जो भी इस प्रकार की घटनाक्रम सामने आया है। तो हाँ, ऐसे तो मेरे सामने भी 4-5 जने आए हैं जिन्होंने पैसे भी मांगे हैं और टाइम भी दिया है कि आधे घंटे या 15 मिनट में हम करके दिखा देंगे। सुना जी। अच्छा, आप तपस्या कर रहे हो बाबा जी, इससे भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा? जो खड़ेश्वरी गुरु महाराज गोरखनाथ जी जाने, हमें तो शब्द मिला है कि गुरु भाई चिल्ला खड़ा हो जा, तो खड़े हो गए, है ना। गुरु महाराज का मगर अपना मानना है कि अगर विश्वास रखोगे तो सब कार्य हो जाते हैं। भजन में बहुत शक्ति होती है। भजन एक धीरे मध्यम धीरे अपनी सब असर दिखाता है जी। ये कौन की एकदम फास्ट है कि पकड़ कर इधर से। इसका मतलब आप ये मानते हैं कि ये सारा तंत्र मंत्र जादू टोना किया गया है? हाँ, ये जादू टोना किया गया है। जो हालात चल रहे हैं, रोज़ देख रहे हैं, उसे देखते हुए तो ये जादू ही टोना है। अगर जादू ही टोना है श्रीमान जी, क्योंकि इधर से फिर पहले पीछे आग लगती थी, सामने आग नहीं लगती। व्यक्ति यहाँ पर बैठे रहेंगे, पीछे आग लग जाएगी। अगर उस अग्नि को देखने गए हैं तो फिर दूसरे कमरे में लग जाएगी। इस तरीके से कई दिन रहे। काफ़ी सारे लोग ये भी मानते हैं कि कोई घर का सदस्य होगा वो आग लगाता होगा, ये लगाता होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात इस केस में ये है कि 2 बच्चों की जान जा चुकी है, तो परिवार का सदस्य ऐसा क्यों करेगा? कौन अपने बच्चों को आग लगाएगा कि हाँ मैं भाई अपने बच्चों को आग लगा दूंगा जानबूझ के अपने हाथों से? सही बात है। क्यों जी?
ये तो सबको दिख रहा है, अगर कोई लगा भी रहा है तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा। अगर कोई व्यक्ति आग लगाएगा तो कम से कम सींख खींचता, केमिकल लगाता, कुछ तो दिखाई देगा कपड़े पे, आता जाता कि हाँ भाई वाह बंदा आग लगा गया, बात तो दिखेगा नहीं आपको। जब कोई चीज़ दिख ही नहीं रही तो आप उसे क्या मानोगे आप। तो आपने जो आपके सीनियर गुरुजन हैं उनसे बातचीत की हो इस बारे में कि इसका कोई सोल्यूशन है तो बताएं, तो किसी ने कुछ बताया आपको? गुरुजी से बात हुई थी, गुरुजी ने कहा भाई भजन करता रहे। जब गोरक्ष भगवान जो भी अपना देवता है, जैसे भी हम देवता मानते हैं, गुरु महाराज गोरक्ष भगवान को देवता मानते हैं, इष्ट मानते हैं, उनके भरोसे पे अपना साधारण भजन कर रहे हैं कि अपना विश्वास है कि आज नहीं तो कल की शांति हो जाएगी। कोई समस्या इतनी जटिल नहीं कि समस्या खड़ी होगी और उसका समाधान नहीं निकला। अगर प्रयास करा जाए तो उसका समाधान जरूर है। एक बैरिकेटिंग भी की गई, जैसे रस्सी की सहायता से इसको थोड़ा सा बंद सा किया गया है, इसका क्या कुछ लॉजिक है ये बताएंगे प्लीज़? इसका कुछ लॉजिक नहीं, जैसे अब ये रस्सी बांधी गई है, ये हम जो धुना होता है, धुना हम देवता के रूप में पूजते हैं, और जब देवता के रूप में पूजते हैं तो यहाँ पे थोड़ी साफ सफाई वगैरह की शुद्धि की वजह से, कि यहाँ कोई ना आए कि हम भजन में बैठे हैं या कुछ भी कर रहे हैं या खड़े भी हैं और कोई आए जूती पैर के फिर उसे हम गलत बोलें या हमें गलत बोलें। क्या ये जो आपने मर्यादा के लिए बैरिकेटिंग सी की है इसके बाद भी आग लगी है? नहीं, उसके बाद इधर आग लगी है बाहर की साइड, अंदर की तरफ कोई आग नहीं लगी? लगी थी सुबह बस थोड़ी सी सुल्की सी, फिर उसके बाद दोबारा वह क्रिया करी गई जो भजन था, वह भजन करा गया, उसके बाद नतीजा लिया गया, तो 2-2.5 घंटे के बाद फिर भूसे में तोड़े में आग लगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। अच्छा, एक बात और भी मैं आपको दिखाना चाहूँ तो जो भाई हैं ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ तो मैं इनसे बातचीत नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि सुबह से परेशान हैं पूरे हरियाणा से, पूरे राजस्थान से जो डिजिटल मीडिया के साथी हैं या फिर पत्रकार साथी हैं, वो इनसे आके बातचीत करते हैं। तो जाहिर सी बात है ये भी इरिटेट हो गए होंगे, परेशान हो गए होंगे, क्योंकि इंसान है, बार बार वही बातें रिपीट करते हैं तो इनको भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी 2-4 मिनट जैसे भी होंगे भाई से बातचीत करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है भैया? भूप सिंह। भूप सिंह, डॉक्टर हो आप? हाँ जी। सबसे बड़ी बात ये है भाई साहब, डॉक्टर जो है उनके लिए चैलेंजिंग होता है, काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं और वो इस तरह की बातों को नहीं मानते। मैं मानता हूँ जी। कब से मानते हो? कब से मानते? अभी बीती है तो मानता हूँ, उससे पहले नहीं मानते? मैं नहीं मानता था, लेकिन ऐसा नहीं देखा था कि ऐसे भी हो जाता है। चलो हो जाता है, वो चीज़ें सारी होती हैं। पशु ने दूध नहीं दिया, चलो कोई देवता नाराज़ हो गया और हो गया, ये सब मानते थे पहले भी। हाँ, लेकिन ये नहीं पता था ऐसे भी हो जाता है क्या। अच्छा, एक बात और भी है, जैसे आग लगती थी तो ये पूरा प्रकरण किस टाइम से शुरू हुआ, कौन सी डेट से, अगर कुछ याद हो तो? आग जलने वाली 2 मार्च से शुरू हुई है। 2 मार्च से शुरू हाँ हुई। जी। तो आपके सामने कभी आग लगी, जैसे आप बैठे हो कहीं और सामने आग लगी? बिल्कुल सामने, क्या ओढ़े हुए कपड़ों में भी लगी है। अच्छा। हाँ जी, सो जाते हैं तो खाट के लग जाती है नीचे से, या ऊपर रजाई के लग जाती है। अच्छा। हाँ जी, आज सोए भी 12 दिन हो गए हमें। सही बात है, काफ़ी परेशानी जो है वो तो है। हाँ, हम बयान नहीं कर सकते इस परेशानी का किसी भी सूरत में। ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात ये है, अच्छा एक बात और भी बताऊँ, कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई बार बार वही सवाल आपके सामने भी जो है पत्रकार साथी पूछ रहे होंगे कि लोग नहीं मानते, लोग नहीं मानते। लोग ये बोलते हैं कि कोई परिवार का साथी होगा या कोई आगे पीछे से ऐसा कुछ होगा, लेकिन वो आग लग सकती है, मान लिया, लेकिन नहीं कह सकता ये चीज़। बिल्कुल, जो मेरे सामने नहीं आएगा तब तक मैं किसी को वो नहीं कह सकता। हाँ, मैं न आपका नाम ले, न मेरे और पड़ोसी का ले, न मैं घर का, न मैं गांव में किसी सदस्य का, बगैर सिधोए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। हाँ जी। अच्छा, एक बात और भी है, अगर जो आपके बच्चे थे वो कौन सी क्लास में? मेरा बच्चा एक तो पहली में था और एक चौथी में। चौथी में। एज क्या थी भैया उनकी? एक 4.5 साल, एक 8 साल। 4.5 साल और 8 साल। अच्छा, लक्षण होते हैं, कोई भी चीज़ें होती हैं, आप तो डॉक्टर हो। बस खेलते खेलते गए, कोई लक्षण नहीं। नॉर्मल वोमिटिंग हुई थी, वोमिटिंग के 1-1.5 घंटे बाद खेलते खेलते गए दोनों लड़के। हाँ जी। अच्छा, कहीं ना कहीं अभी हम बातचीत कर रहे थे, जो भी और पत्रकार साथी बातचीत कर रहे थे, हम उनसे सुन रहे थे कोई पुलिस के साथ भी कुछ झड़प हुई है? ना जी, कोई झड़प नहीं है। पुलिस सब बकवास कर रही है। पुलिस का काम था पहरे देने का, पहरे वो दे ही नहीं रहे हैं। फायर ब्रिगेड ज़बरदस्ती उन्होंने भिजवा दी थी, आज सब कुछ जल के राख हो गया है। तो पुलिस आई तो उन्होंने, वो यहाँ भीड़ हो रखी थी तो वो डंडा उठा के भागे, भीड़ दूर करो, भीड़ दूर करो। उस टाइम झड़प हुई। बस हमें नहीं पता उस झड़प में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा,
भाई साहब बोप जी, एक बात और भी है कि ये बता रहे हैं कि 2-3 बाबा जी आए थे आपके पास। हाँ जी। और कुछ पैसे वैसे भी ठग के लेके गए हैं। वो उनसे तो पूछ लो, किनसे? उनसे पूछ लो जो ऐनक लगाए हुए हैं उनसे। उनसे वो क्या लगते हैं? जैसे आपके परिवार से ही हैं? हैं? आपके परिवार से ही हैं वो? मेरे जीजाजी हैं वो। अच्छा, आपके जीजा जी हैं, उनके सामने ही घटनाक्रम हुआ बिल्कुल, है। वो जी मेरे जी। पास ही रह रहे हैं। जो भूप बाई है इनके जीजा जी हैं और इनसे भी बातचीत करते हैं जो घटनाक्रम हुआ। भैया नमस्कार, एक 2-4 मिनट आपका लेना चाहेंगे। जी बताइए। ये बता रहे हैं कि कुछ बाबा जी भी आपसे कुछ पैसे वैसे लूट के लेके गए हैं। हाँ बिल्कुल। तो वो कैसे, क्या कुछ हो बताएं प्लीज़। वो रात को आए थे यहाँ पे कि बोले हम लोग कर देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे, आग वाग लगाने से। रात को आए थे? हाँ। क्या टाइम था? 11:30 के 11:30 11:30 हुए होंगे। तो उस टाइम पे कि हम लोग सब कर देंगे, ठीक कर देंगे। वारंटी भी ली थी, पेपर भी साइन करके दिए थे गारंटी के। पर उनसे कुछ नहीं हुआ, सारा सामान रुकवाया था अंदर, पूरा जल गया उसके बाद। अच्छा, आपने वो आने के बाद सारा सामान अंदर रखवा दिया था? उन्होंने बोला हम सही कर देंगे, कुछ नहीं होगा, आग नहीं लगेगी। अच्छा, तो पूरा सामान जल गया उसके बाद में। बाकी जो बचा हुआ था वो भी। आपसे पैसे कितने लेके गए वो? वो लगभग 90,000 से ऊपर ही थे। 90,000 से ऊपर पैसे लेके गए? ले लिए थे उन्होंने। उनको पकड़ा भी गया है पुलिस के हवाले? पुलिस के हवाले कर दिया था सुबह उनको, और पुलिस ने FIR भी की थी, पर कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक उनके ऊपर। FIR तो अभी हमने पुलिस वालों से पूछा था कि अभी तक कोई दरखास्त मतलब ली नहीं, मतलब उन्होंने हमने रिटर्न में दी थी उस टाइम पे, तब बोल रहे हैं अभी दोबारा लिख के दो, ये करो। जबकि न्यूज़ में भी आ चुकी है, आपने देखा दैनिक भास्कर में आई हुई है चीज़ कि एक पे FIR उसको आर्म्स एक्ट के लिए भी वो किया, पाबंद किया उनको। अच्छा, आप पढ़े लिखे हैं? बिल्कुल। और पढ़ा लिखा इंसान तंत्र मंत्र पे विश्वास नहीं करता, जी जाहिर सी बात है। जाहिर सी बात है। तो आपने कितना पढ़े लिखे हो? मैं B.Tech है मेरी, B.Tech है, NIT से, इंजीनियर हो। तो इन चीज़ों पे बिलीव करते हो कि ऐसा कुछ हो रहा है? आपके सामने कोई घटना हुई हो? देखो इससे पहले हमने कभी बिलीव नहीं किया, सुना था कभी, तो सोचते थे ऐसे होता है, लाइक कोई करता होगा, केमिकल वगैरह से होता है। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट है, देख रहे हैं पिछले 10-15 दिन से सारी चीज़ें देख रहे हैं, जो भी घटनाएं हो रही हैं, तो अब मानते हैं। क्योंकि इसी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए हमने बोला कि ऐसा नहीं होगा। हमने कैमरे वगैरह भी लगवाए थे, उनमें भी कुछ नहीं आया। अच्छा, किसी तांत्रिक वांत्रिक से संपर्क हुआ है आपका? तांत्रिक वांत्रिक से तो बहुत लोग आए हैं अब यहाँ पे करने के लिए। तांत्रिक भी आए हैं, बाबा जी भी आए हैं, सब आए हैं, पर किसी के बस की बात नहीं है। बाबा जी क्या बोलते हैं वो? वही कि हम कर देंगे, फिर लास्ट में ये होता है कि उनसे रुकता नहीं है, कुछ होता नहीं है, फिर लास्ट में हाथ जोड़ देते हैं। लगभग कितने के समथिंग आ चुके होंगे बाबा तांत्रिक टोटल जो है वो ये दावा करने के लिए कि हम इस चीज़ को ठीक कर दें? 40-50 तो मिनिमम आ चुके हैं। 40-50 मिनिमम आ चुके हैं। अब बाकियों से बात होती है, वो कहते हैं कि हम वहाँ से कर रहे हैं, वो अलग है। ये बात है। नमस्कार जी, आप परिवार से ही हैं? नहीं, हम तो बैल से हैं। बहल से हो तो वैसे सब अभी आए हैं। परिवार से मिलने के लिए आए हो? नहीं, वैसे ही आए हम लोग तो। वैसे ही देखने के लिए आए हो कि कैसे क्या कुछ बिलीव करते हो इन चीज़ों पे? आग लगती है, अपने आप आग लगती, क्योंकि आग को चिंगारी की ज़रूरत होती है। तो वो तो नहीं करते, लेकिन अब जैसे बता रहे हैं ये लोग, तो क्या बताएं। अब ये देखने आए थे हम लोग भी ये क्या हकीकत क्या है, इसमें कोई केमिकल है या कोई कुछ है, वो देखने के लिए आए थे। महिलाएं इस तरह की घटनाओं को ज़्यादा बढ़ावा देती हैं। हाँ, ये तो है बिल्कुल है, मानते हैं इस बात को। तो आपके क्या रिव्यू हैं? क्योंकि मैं तो नहीं मानती जी इन बातों को, क्योंकि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ जी। इन बातों को नहीं मानती। जो भैया हैं उनके साथ कुछ डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट से हो? हाँ जी, मैं मेडिकल डिपार्टमेंट से। जी हाँ, उनको देखने नहीं आए, मतलब जैसे कह रहे हैं ना ये लोग कि ऐसे लगी ऐसे लगी, तो से देखे तो से भी हकीकत क्या है। हम लोग ये देखना कि हकीकत क्या है। नहीं, पागल नहीं है मैडम, है आपको नहीं बिल्कुल। हाँ ये नहीं, हाँ। लेकिन एक बात और भी है मैडम, आप बोलते हो कि मानते नहीं, चलो अच्छी बात है। आग सुनो, आग किसी, मैं इनका ना इनका फेवर लेता हूँ और न मैं किसी का फेवर लेता हूँ, निष्पक्ष बातें करते हैं। चलो आग लग गई किसी, 1 मिनट आंटी 1 मिनट, कोई भी चीज़ आग लग जाती है, लेकिन यहाँ तो 3 मौतें हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। वो तो ये तो अब उसमें क्या लॉजिक है वो बताइए। वो तो उसी लॉजिक का तो नहीं पता लग रहा है। अब वो भी बच्चे हैं, ये भी नहीं कोई बड़ा हो, भी बच्चे हैं, तो लॉजिकल तो है ही, कुछ ना कुछ तो है इसमें। मतलब इस बात को तो मानना पड़ेगा कि बच्चे हैं, बड़े तो चलो वो एक बड़ी उम्र के बता रही हैं, वो तो चलो वो एज सिम्टम्स भी नहीं बता रहे कि भाई कोई बीमार हो, कोई फीवर हो, कोई टाइफाइड हो या कोई कुछ भी हो। तो कुछ तो है सर, इतने 1 महीने से आग लग रही है तो कुछ तो है ही। क्या नाम बताइए जी आपका? मेरा नाम संतोष है। संतोष, PSC बैल से। बहल से हो। धन्यवाद मैडम बात करने के लिए। अच्छा, यहाँ परिवार की कुछ महिलाएं हैं
और हाँ, इनके घर के ही कुछ सदस्य हैं। ताई जी हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार ताई जी। नमस्कार। क्या नाम है ताई जी? मेरा नाम सरोज है। सरोज है। ताई जी, आग लग रही है, पूरा परिवार परेशान है। हाँ, आपको कब पता चला कि भाई हमें आग तो लग उसी रही दिन पता चल गया था। हम तो इनके परिवार से रिलेटिव हैं। अच्छा इनकी बेटी मेरी बहू है। अच्छा, बात ये है। ठीक है। हाँ, 1 फरवरी को इनकी सास खत्म हुई थी। हाँ उसके बाद में 13 फरवरी को छोटा पोता था 3.5 साल का, खेल रहा था, कोई परेशानी नहीं थी। अचानक उसकी उल्टी हुई, पिलानी लेके गई, रास्ते में ख़त्म हो गया। वो तो हॉस्पिटल नहीं पूछा। उसके बाद में 28 फरवरी को बड़ा बेटा पोता 8 साल का था, सुबह 6 बजे शायद उठा, एकदम ऐसे बोला, मम्मी आग लग रही है, मेरे आग लग रही है। उल्टी हुई खुद के शरीर हाँ, शरीर की जो बच्चा था वो बोल रहा था वो, और उल्टी हुई उसको। उल्टी हुई तो उनको वही पिलानी लेके गए। पिलानी डॉक्टर ने देख के बोला मेरे बस की बात नहीं है। उसके बाद में हिसार लेके गए। हिसार में 4-5 हॉस्पिटल में दिखाया, कहीं पर एडमिट नहीं किया, बस ऑक्सीजन लगा दी और बीमारी कोई बताई नहीं। 5 बजे वापस ये बच्चे जयपुर रहते हैं, बोले आप जयपुर लेके आ जाओ। हाँ, कोई अच्छा हॉस्पिटल होगा उनको दिखा लेते हैं। वो जे केलोन है ना, उस हॉस्पिटल में बात की तो बोले यहाँ लेके आ जाओ। वहाँ से वापस लेके आए तो रास्ते में खत्म हो गए। सिवानी है कि कौन सा गांव, सिवानी के पास। कुछ टेस्ट वेस्ट करवाए मुझे बच्चे के, उस रिपोर्ट कुछ आई, उसमें कुछ बताया जाए? टेस्ट सब कुछ करा ले, कुछ भी रिपोर्ट कुछ नहीं आई। कुछ नहीं। कोई बीमारी नहीं, बीमारी थी ही नहीं। आए कहाँ कोई जुकाम खांसी बुखार कुछ भी नहीं था। और उसको ख़त्म वो कितने तारीख को, 28 फरवरी को हुआ था। 29 शायद मंगलवार को रात को ही ना, मंगलवार को रात को ही इनके कपड़े में आग लगनी शुरू हो गई थी। अच्छा, जो ये उसके बच्चे की मम्मी है, इनके भी कपड़ों में आग लगी? हाँ, शुरुआत इनके कपड़े से हुई थी। तो शुरुआत इनसे ही हुई थी। बाद में आप ये बोल रहे हैं ना हमें विश्वास नहीं, तो हम भी थोड़ा ऐसे सोचे ये नहीं होगा। अच्छा, तो हमारी बेटी नॉर्मली इंसान होता है, उसके माइंड में होता है, दिमाग तो बोले में आप टीवी कैमरा लगवा के आओ। कि भाई उन घर वालों की तो इतनी है नहीं कि वो तो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो हम लेके आए, खुद लेके आए, कैमरा लगवाए, पर कोई फायदा। कैमरा लगवाए उसी दिन तो यहाँ पर पत्थर लगे, एक पत्थर भी लगा। अच्छा, कहाँ से आके पता नहीं। उस टाइम पर तो मैं नहीं थी घर पे, बट वीडियो कॉल पर बात हो रही थी। एक कुएं का रस्सा कटा। अच्छा, बिल्ली वाली ऐसे डर गए उस दिन तो। और भूप सिंह की थोड़ी उल्टी सी हुई उस दिन तो। हमारा बहुत मुश्किल हो गया, कैसे रात निकलेगी। उसके बाद में कपड़े में शुरुआत हो गई। अब जो इनका तो एक भी कपड़ा ऐसा नहीं है जो दोबारा पहने, 3 दिन से यही सूट पहने हुए हैं। परेशानी है? हाँ, परेशानी तो बहुत है। और इनके भी जल गए, दादाजी के भी जल गए, सबके। परेशानी तो खूब ही है, बहुत क्या खूब ही है। न खाना खा रहे हैं, न नहा रहे हैं, बस बैठे हैं, देख रहे हैं। पूरी रात ऐसे बैठे बैठे, पूरी रात यहीं पर थे हम बैठे के चारों तरफ जो है गांव के दूर दूर से लोग आए। मैं अभी बातचीत ऑफ कैमरा पीछे पूछ रहा था, कोई कहीं से, कोई 50 किलोमीटर से, कोई 100 किलोमीटर से। गाँव वालों का फुल सपोर्ट है। देखो पुलिस प्रशासन का ये है, इन्होंने नाम बताया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। नाम किस चीज़ की बताएंगे? जैसे वो बाबा आए थे रात को, उन्होंने इनको ठग भी लिया। और अकेले वो तो पता नहीं कैसे देख लिया किसी ने, नहीं तो पैसे भी ले जाते, उनको ख़त्म और करके ले जाते। गेट बंद करवा लिया। और वो क्या पता कोई नशे की दवाई थी कि इनको भी थोड़ी धुआं से, या तो सुबह बहुत ऐसे हो गए, मेरा जी घबरा रहा है, ऐसे हो गई। चलिए कोई नहीं, अभी बच के रहे हैं आप इन सभी से। अब तो रात को तो हम बाहर ही थे सब। अच्छा, ठंड भी है? ठंड भी है, पर क्या करें। पर प्रशासन थोड़ा सा ध्यान देने, भाई इनके पीछे किसका हाथ है, भाई पूछे तांत्रिक कौन है यहाँ पे गांव में, या कोई इनकी भाई जिससे थोड़ी बहुत। लेकिन ताई जी, जो पुलिस महकमा है, प्रशासन है, तो वो तो इन चीज़ों को मानेगा ही नहीं कि भाई कोई तंत्र मंत्र है ना। उनके आगे हुआ तब मानते, नहीं तो नहीं मानते वो भी। अच्छा, पुलिस वाले मानते हैं थोड़ा? हाँ, मानते जरूर है कुछ तो बात। लेकिन अभी ऑफ कैमरा में बात कर रहा था, बारीक लोग पुलिस वालों से बात की, वो बोल रहे हैं कि तंत्र मंत्र पे तो विश्वास हम करते ही नहीं, साइंस पे विश्वास करते हैं वो तो। हाँ, वो तो करते हो, लेकिन उन्हें खुद देखा है ना। अच्छा, आपने किसी महाराज से, किसी तांत्रिक से, किसी कुछ भी जो है XYZ, उनसे किसी से बातचीत की इसके समाधान के लिए? समाधान के लिए हमने तो इनसे की, इन पर आसरा कर रखा है। बाबा जी पे, बाबा खड़े श्री नाथ जी हैं। हाँ, नाथ जी पर। और ये हैं भी हमारे साथ, इनके सारे पूरी रात निकल जाती है बैठे बैठे, और देखते क्या करते हैं। और तांत्रिक को तो किसका विश्वास करें अब। क्या आप 2 मिनट के लिए खड़े हो सकते हो जी? तबीयत खराब है थोड़ी सी। अच्छा, जो 2 बच्चे जिनकी इस कारण से डेथ हुई है, उनकी जो मम्मी है
उनसे हम बात करते हैं, क्योंकि लगातार 10-15 दिन से वो परेशान है और उनकी हालत ये भी नहीं है कि वो हमसे खड़े होकर बात कर सके। ये इस परिवार के हालात हैं। स्थिति जो है वो बद से बदतर है। तन से, मन से, धन से, तीनों चीज़ों से परेशानी है। अच्छा, नमस्कार जी। इनसे कर लो बात, मेरे सिर में दर्द। नहीं, आपके 1 मिनट के लिए आपसे जानना चाहेंगे जी। नहीं, उसका जी घबरा रहा। हाँ जी, जी घबरा रहा थोड़ा सा। बात नहीं कर सकते। नहीं, हमारे साथ ही नहीं बात करती, इसीलिए तो हम तो बैठे रहते हैं सारे दिन। डिप्रेशन भी हो सकता है, क्योंकि 2 बेटे थे, दोनों की डेथ हो चुकी है। खाना भी नहीं खा रहे ना, सुबह से आज तो कुछ भी नहीं खाया इन्होंने। ताई जी कर सकती हैं 2 मिनट के लिए बात अगर? ताई जी ना कोनी मत उनकी बता। तो फिलहाल जो है परिवार के जो लोग हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी जो स्थिति है वो बहुत ही ख़राब है और होनी ही है। लगभग 10-15 दिन से ये लोग सोए नहीं हैं, नहाए नहीं है, रेस्ट नहीं किया है। और जो भूप सिंह है, उनके जो पिताजी हैं, वो भी 1 मिनट के लिए उनसे भी जो है हम बातचीत करना चाहेंगे। नमस्कार ताऊ जी। राम राम ताऊ जी। राम राम राम। अच्छा ताऊ जी, बाहर भीड़ लगी है, गांव के लोग खड़े हैं, दूर दूर से लोग आए हुए हैं। हाँ, और एक चमत्कारिक घटना, अद्भुत घटना आपके घर में घट रही है कि आग लग रही है, ऐसा कुछ सीन आपके घर में हो रहा है। आग लग रही है तो और क्या लगा जी। कितनी उम्र होगी आपकी? और 83। तो 83 साल की उम्र में कभी देखा था ऐसा कि ऐसा भी होता है? कौन देखा, मगर कड़े को देखा के देखा था। हाँ? क्या बताओ, मेरे पता को नहीं क्या बात है। कोई समाधान की कोई बात हुई है किसी से कि इसका कोई सॉल्यूशन समाधान हो उसके? किसी से नहीं हुई है जी। तो ये जो बच्चे जिनकी डेथ हुई उनके दादाजी हैं और पूरा परिवार अगर आप देखोगे जैसे रैन बसेरों में होता है वो हालात आज इस परिवार के हैं। और इनके जो रिश्तेदार हैं, दूर दूर से जो लोग हैं। अच्छा, आप इनके रिश्तेदार हो जी? नहीं, चाचा हूँ। चाचा हो इसके भूप के? आप थोड़ा सा इधर होगे। अच्छा जी, आपसे थोड़ा सा जानना चाहें, क्या लगता है कि किसने करवाया है, क्या है, क्या मैटर है? क्या पता क्या सिस्टम है, समझ में नहीं आ रहा हमारे। को तांत्रिक विद्या बता रहे हैं, क्या पता वो तांत्रिक है क्या है, आज तक देखा कुछ ऐसा हमने तो देखा नहीं। पहले गांव में किसी के सुना हो? सुना ही नहीं ऐसे कभी ऐसी कोई बात। सबका एक ही रिव्यू है कि हमने इससे पहले ऐसी घटनाएं ना तो सुनी है और ना देखी हैं। अब सवाल ये है कि आग कोई केमिकल से लगती है। काफ़ी सारे जो वीडियो हैं, ये एक चर्चित मामला है फ़िलहाल डिजिटल मीडिया पे। तमाम जो यूट्यूबर हैं उन्होंने भरपूर इस चीज़ पे वीडियो बनाए हैं और अपने चैनल पे पोस्ट भी किए हैं। लेकिन सॉल्यूशन आज तक इस परिवार का लगभग ये मान के चलो 1 महीने से ऊपर हो गया, कोई समाधान नहीं है। ना पुलिस के पास है, ना प्रशासन के पास है, ना किसी तांत्रिक के पास है। सिर्फ एक आस है, तो एक साधु महात्मा हैं, इन्हीं से इस परिवार की आस है। बाबा जी, आप पे ही आस लगाए बैठे, अभी बातचीत की परिवार से। भाई जी, जितना कर्म है भजन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं गुरु महाराज का। हमारी तो यही प्रार्थना है कि गुरु महाराज घर परिवार में सुख शांति आ जाए। मगर जो जनहानि हुई है बात वापसी करनी बस की को नहीं। मगर आगे के लिए भजन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं उस परम पिता परमात्मा से कि हे परमात्मा किस घर परिवार में सुख शांति है। और जो भी ये झंझटें हैं, आग लगना या लगाना, ये सब मामले शांत हो जाएं। चलिए तो बाबा अपना जी, तो यही प्रार्थना, यही भजन है भाई। अच्छा, आपका गुरु स्थान कौन सा है बाबा जी? अपना गुरु स्थान यहाँ पर पड़ता है मीरापुर जानसठ यूपी में, हस्तिनापुर के पास। हस्तिनापुर यूपी में है? तो हाँ जी, यूपी। हस्तिनापुर तो वो जहाँ पे जो द्रौपदी का चीरण हुआ था वो वाले हस्तिनापुर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, आपसे भी एक अपील है बाबा जी, आगे से कोई भी ऐसा कोई तांत्रिक वांत्रिक जो भी आता है तो
पाखंड से आप भी बचें और जो है इनको भी हम थोड़ा तो सा पाखंड करते नहीं ना हम। नहीं, जैसे और भी लोग आते हैं, जैसे वो एकदम से ना एक्टिव हो जाते हैं, ऐसे कुछ ऐसे आपराधिक लोग हैं जो ये ऐसी कंडीशन पे एक्टिव हो जाते हैं, उनको लोगों को लूटना, ठगना, ऐसी कुछ घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इस परिवार को भी समझाओगे कि जो ठग हैं उनसे बचें और भगवान पे आस्था रखें। देखो भगवान ही है जो कुछ करेगा वही भला कहना है भाई, जब ये समस्या जटिल हुई है, इतनी तकड़ी हुई है, अभी किसी न किसी ने पैदा ही करी हुई। जब ये पैदा हुई है तो भगवान पर विश्वास रखो तो यह एक दिन दूर भी जरूर हो। तो इसीलिए हम तो गोरक्ष भगवान गुरु महाराज से यही प्रार्थना कर सकें, हे गुरु महाराज इस घर में जितनी भी ये हो रही है और जो भी जैसा अपने गुरु महाराज ने जो नियम विधि जैसे भी भजन बता रखा, सुबह शाम आरती पूजा या दीप बत्ती, कि हाँ भाई इस विधि से या करोगे तो यह हो सके, मतलब एक विश्वास है। वह कर्म हम अपने उस कर्म में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात इस केस में क्या है कि हम किसी का बुरा करके हमारा भला भी नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी बात ये, हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो हमारा भी भला नहीं हो सकता। फ़िलहाल राजस्थान का जो चूरू ज़िला है उसकी राजगढ़ तहसील का भैंसली गांव है, भैंसली गांव है बाबा जी, भैंसली गांव है। और पूरा घटनाक्रम हमने आपको दिखाया। इससे पहले काफ़ी सारी अद्भुत घटनाएं आपको दिखा चुके हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है और अगर कोई आपके पास सॉल्यूशन है इसके बारे में तो भी आप कमेंट कर सकते हो। लास्ट में एक ही अपील रहेगी, भगवान को माने, उस पर विश्वास करें, उसका नाम जो है उसको जपें। और भी ऐसी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन भी दबा लें। नमस्कार, मैं आशीष सांगवान, हरियाणा 36 लाइव, चूरू, राजस्थान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।